स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैथ्स का चैप्टर, जिसका नाम है घातांक और घात। चैप्टर नंबर 12 है हमारा, घातांक और घात। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि एक्चुअल में घातांक या घात ये जो होता है ये होता क्या है। कि सिंपल सी बात है कि जब किसी चीज़ को या फिर जब किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है तो हम उसे घातांक के रूप में लिख देते हैं, यानी कि उसकी घात के रूप में लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, क्या होती है घात, ये सब कुछ हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्या किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर दिया, यानी कि 2 को आपने बहुत बार गुणा कर दिया। तो घात हमें ये बताएगी कि आपने 2 को कितनी बार गुणा किया है। ठीक है, अब यहाँ पर गिन लीजिए कि 2 को कितनी बार गुणा किया गया है। 1 2 3 4 5 बार 2 को गुणा किया गया है। इसका मतलब आप बता दोगे कि 2 की जो घात है वो लगा दोगे 5, और 5 हमें क्या बताएगा कि 2 को 5 बार गुणा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैं लिख दूं कि 3 की घात अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 को 4 बार गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो घात का मतलब आप समझ गए कि किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा कराया गया है वो बताता है हमें कौन, घात। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम किसी संख्या की घात लिखते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि कौन सी संख्या को गुणा करवाना है वो तो लिखी जाती है नीचे, और कितनी बार गुणा करवाना है वो लिखी जाती है ऊपर। जिस संख्या का गुणा करवाना है उसे तो बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और जितनी बार गुणा करवाना है उसे बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। यानी कि 2 के घातांक कितने हैं, 5 है, और इसको शॉर्ट में 2 की घात 5 भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। ठीक है, या फिर 2 की पावर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 को 5 बार गुणा किया गया है। और ये जो है पिछली क्लास में भी आप घातांक और घात चैप्टर पढ़ करके आए हो बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि घातांक सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं। वो क्या होते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया कि 2 गुणा 2 कर लिया, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो कि 2 की घात 3 है। ठीक है, यानी कि अगर सीधे संख्याएं गुणा के रूप में है तो उनकी आप घातें लगा देते हो धनात्मक। ठीक है, घात क्या लगी, सिर्फ 3 लगा ना, प्लस का 3 लगा, सिर्फ 3 लगा। ठीक है, जब ये गुणा में है तो घात सीधी लग जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर ये संख्या इस तरह से होती 1/2 गुणा 1/2, या फिर इस टाइप से आप मान सकते हो 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि अगर इस रूप में होती, यानी कि हमें जो है सीधा संख्या ना दे करके, एक सीधी संख्या ना दे करके हमें क्या दिया होता, एक भिन्न दिया होता। अब आप कहेंगे भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो भिन्न का मतलब होता है कि एक तो होता है उसके अंदर अंश और एक होता है हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अंश, यहाँ पर अंश कितना है, 1 है, लेकिन हमें हर की घातों के बारे में पता लगाना है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल जैसे इसको लिखा है वैसे ही इसको लिख देंगे। 1/2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, तो 1/2 की घात आ गई 4। अब हमें इसको भिन्न रूप में नहीं लिखना है, सीधी कोई संख्या बनानी है तो आपके पास एक और तरीका है लिखने का कि अगर आपकी 1 में कोई भी संख्या है और उसकी घात है m, और आपको इसको ऊपर लेके आना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की घात -m। इससे आगे वाले को पता चल जाएगा कि माइनस का मतलब 1/, करना है। ठीक है, तो ये रूल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये नियमावली होती है इसको लिखने की। ठीक है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब आप क्या कह देंगे कि ये 1/2 की घात 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात -4। 2 की घात -4 का मतलब क्या है, 1/2 में 2 को 4 बार गुणा करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि भिन्न में कैसे और किस तरह से। ठीक है, मैंने मान लीजिए आपको ये कह दिया कि 2 की घात, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि 3 की घात 3 लिखिए,
और एक मैंने कहा कि 3 की घात -3 लिखिए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि अगर सीधा है तो आप लिख दोगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और अगर माइनस का निशान लगा हुआ इसका मतलब क्या होगा? 1 के बटा में गुणा होना है, 1 के बटा में 3 गुणा 3 गुणा 3। तो माइनस का लॉजिक समझ गए ना आप कि घात अगर धनात्मक है तो सीधी, अगर ऋणात्मक है तो 1 के बटा में करके आप पूरे इसको खोल दोगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर आपका 1/2 की घात 8 ले लेते हैं, 1/2 की घात 8 है, इसको आप सीधी संख्या के रूप में लिखो तो क्या लिखोगे? 2 की घात -8, माइनस लगा करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो माइनस अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 के बटा में वो संख्या आएगी। पहला लॉजिक समझ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहला, एक एक करके नियम यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया कि अगर 1/a की घात m है तो आप उसे a की घात -m लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई 2 घातांक है, ठीक है, कोई 2 घातें हैं, कोई 2 घातों वाली संख्याएं हैं, ठीक है, और उन संख्याओं को अगर हमें गुणा करना है तो उस समय पर क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि एक तो मैंने ले लिया 2 की घात है 3 और एक मैंने ले लिया 2 की घात है 5। तो अब जब इन दोनों को गुणा करना है तो इसका आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जब दोनों जो संख्याएं हैं उनके आधार समान है क्या? तो आप कह दोगे बिल्कुल आधार समान है, जिस संख्या का गुणा करवाना है वो समान है। अगर इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा? 2 को 3 बार गुणा करवाना है, करवाओ। 2 को 3 बार गुणा करवा लिया, फिर 2 को 5 बार गुणा करवाना है, करवा लेते हैं। 2 को 5 बार गुणा करवा लिया तो कितनी बार गुणा हो गए? 2। तो आप लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात आ गई 8। तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे क्या? हम ये लिख सकते थे कि 2 की घात 3 + 5, 2 की घात 3 + 5 यानी कि कितना हो गया? 2 की घात 8 हो गया। यानी कि एक लॉजिक यहाँ पर समझ में आता है हमारे कि अगर हम 2 संख्याओं को गुणा करवाते हैं, घात वाली संख्याओं को गुणा करवाते हैं, और अगर उनका नीचे वाला नंबर यानी कि आधार समान हुआ तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे कि अगर a की घात है m गुणा a, आधार तो सेम होना चाहिए ना, अगर 3 है तो 3 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए। a की घात m गुणा a की घात n क्या आएगा? a की घात m + n, यानी कि अगर संख्याओं का गुणा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब गुणा हुआ तब तो घातें जुड़ गई, अब जब भाग होगा तब क्या होगा? जैसे तीसरा हम लेते हैं कि a की घात m को भाग देना था a की घात n से, तो वहाँ पर क्या होगा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि 4 की घात है, 4 की घात, अब कुछ भी ले लीजिए, 4 की घात मैंने कह दी कि 5 है, और बटा में 4 की घात मैंने कह दी 2 है, ठीक है। ये वही तो हो गया ना, भागी तो दे रहे हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4 की घात 5 और 4 की घात 2, ठीक है। इन दोनों को जब भाग देना तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं? अब इनको एक बार खोल के देखते हैं, फिर काटेंगे बाद में, ठीक है। खोलो, 4 की घात 5 यानी कि 4 को कितनी बार गुणा करवाना है? 5 बार, और नीचे 4 को 2 बार गुणा करवाना है, ठीक है। अब इसको काट करके देखोगे कितना बचेगा? 2 4 तो कट गए, कितने बचे? 4 की घात 3 ही बच गई। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि यहाँ पर घातें घट रही हैं। 5 में से 2 घटा दो, 3 ही तो आएंगी, ठीक है, कि नीचे वाली तो कट जाएंगी, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दें। नीचे जितनी घातें हैं ऊपर से उतनी घातें घटा देंगे तो हमारी जितनी बचेगी वो आ जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 5 में से 2 घटानी है यानी कि m में से क्या घटाना है? n, तो ये आ जाएगा am - n। तो आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं, ये बहुत काम आएंगे फार्मूले, ठीक है। क्या कि जब संख्याओं को गुणा करवाते हैं घात जुड़ जाती हैं, और जब संख्याओं का भाग कराते हैं तो जो घातें हैं वो घट जाती हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है आपको कि ये जो आधार अंक है, नीचे वाले अंक, वो सेम होने चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या करेंगे? घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे मैंने कह दिया 8 की स्क्वायर कर दो,
8 की स्क्वायर कर दो। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो ना, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 बन जाएगा। यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि 2 3 बार गुणा में है तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 8 की है स्क्वायर, चलो स्क्वायर तो हम बाहर ही पड़ा रहने देते हैं, 8 की जगह पर क्या लिखते हैं, 2 की क्यूब। समझ में आ गया आपको कि मैंने 8 की जगह पे ये लिख दिया, 8 का मतलब 2 की क्यूब था, 8 की जगह पे 2 की क्यूब लिख दिया, स्क्वायर जो है वो बाहर पड़ा है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घात की घात हो रही है, और जब घात की घात होती है किस तरह से, इस तरह से कि जब a की घात है m और ऊपर से घात n और हो रही है घात की घात, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों घातों के बीच में गुणा हो जाएगा, यानी कि a m गुणा n। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूने 6, यानी कि 2 की घात 6 आ जाएगी। ठीक है, करके देखें ज़रा इसको, चलिए डायरेक्ट करके देखते हैं कि अगर 8 की स्क्वायर करेंगे तो 2 की घात 6 आती है क्या। चलिए 8 की स्क्वायर की तो क्या आ जाएगा, 8 गुणा 8, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की क्यूब गुणा 2 की क्यूब, इनको खोल दो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको 3 बार खोल दिया और इसको भी 3 बार खोल दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बताओ टोटल कितनी घातें आ गई, 2 की घात 6 आ गई ना। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि अगर घात के ऊपर घात आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, घातों का गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी लॉजिक थे, ये आप जो है ना 7th में 6th में पढ़ कर के आए हो, आपको सब पता है, बस आपको थोड़ा सा कहते हैं ना जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद करवानी थी, तो वैसे आपको अपनी शक्तियाँ याद करवाई जा रही है, बस आप शक्तियाँ याद कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए, अगर आधार जो है हमारे समान नहीं हो तो क्या होगा, कि अगर हमारे आधार समान नहीं हो लेकिन घातें समान हो जाए तब क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया कि 2 की स्क्वायर कर दो और 3 की स्क्वायर कर दो, 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो कि इन घातों को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए लैंग्वेज पर मत जाइएगा, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, घातों को आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, यानी कि पहले इनका गुणा करवा दो और फिर घात कर देना। ठीक है, कि दोनों की घातें हैं तो एक काम करते हैं, पहले 3 और 2 का गुणा कर देते हैं, फिर पूरे की घात लगा देंगे। जैसे 3 दूने 6, तो 6 की घात लग जाएगी 2। समझ आया, अलग अलग घात है और अगर गुणा में है तो गुणा करवा के बाद में घात लगा सकते हो। वो कैसे, देखो ज़रा, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कि 2 की घात भी 2, 3 की घात भी 2, घात सेम होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। पहले हमने आधार सेम रखा, अब हम घात सेम रख रहे हैं, नीचे वाला कुछ भी हो ऊपर वाला सेम होना चाहिए। समझ आ गया आपको। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, बन गया ना 6 की स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि अगर गुणा करवाना है, घातें सेम हैं, तो हम पहले गुणा करवा सकते हैं, बाद में घातें लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना इतना। ठीक है, इसी तरीके से ये तो आगे गुणा में, अगर यही चीज़ भाग में आ जाए, जैसे मैंने कह दिया कि 8 नहीं लेते हैं, चलिए 7 ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि 7 की स्क्वायर या चलिए 7 की क्यूब, 7 की क्यूब को आपको भाग देना है 5 की क्यूब से, तो आपके घातें सेम रहनी चाहिए। घातें सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 7 की क्यूब बटे 5 की क्यूब लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा कि चाहे गुणा में हो चाहे भाग में, जो घातें हैं वो कॉमन आ जाती हैं, तो घात कॉमन आ गई 7 बटे 5 और बाद में क्यूब लगा दो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अलग अलग घातें हैं, उनका भाग है, तो आप पहले अलग से भाग कर लीजिए, फिर उसकी घात कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी यहाँ लिख ले, चलिए लिखते हैं। 5वां फॉर्मूला है कि अगर a की घात हो m और गुणा में b की घात भी m हो जाए तो क्या हो जाएगा, a b को गुणा करवा दो, बाद में m घात लगा देना, काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा है कि अगर a की घात हो m और उसके बटा में हो b की घात m, तो आप a बटा b करके बाद में घात लगा देना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को फटाफट से आप नोट कर लीजिए, समझ तो आपने लिया है। तो ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं, फॉर्मूले, वो फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि किसी चीज़ की घात 0 कह दी, किसी चीज़ की घात 0, तो अब बताइए कि उसका क्या वैल्यू होगी। जैसे मैंने कह दिया कि 2 की घात 0 है,
अब 2 की घात 0 है, इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 0 है, 0 है तो 2 तो है नहीं। 2 की घात 1 होता, इसका मतलब 2 को एक बार गुणा करवाना है, यानी कि 2 को एक बार लाना है, ठीक है। अब कहता है कि 2 की घात 0 है, कुछ है ही नहीं, 2 0 बार आना चाहिए। जब कोई संख्या 0 बार आएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कोई भी संख्या है उसकी अगर घात 0 लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 3 की घात 0 कर दी तो उसका मतलब ये 1, ठीक है, और 4 की घात 0 कर दी तो उसका मतलब भी है 1, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी संख्या हो जाए उसकी अगर घात 0 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जितना मटेरियल हमने इकट्ठा करना था सब इकट्ठा कर लिया, अब क्वेश्चंस करने फटाफट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन, आपको देखते ही आप चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे। देखो आपको क्या करना है कि जब भी घात माइनस की दिखे 1 बटा में ले आओ उस घात को, ठीक है। माइनस का निशान उड़ा दो और उसको 1 के बटा में ले आओ। तो माइनस का निशान उड़ा देंगे और फर्स्ट पार्ट में क्या लेकर के आएंगे, 1/3। 3 की घात कितनी है, -2, तो 2 लगा दो। समझ में आ गया, क्योंकि माइनस का तो खत्म कर दिया हमने, ठीक है। जो माइनस ने बोला था वो हमने कह दिया, ठीक है। 1/3 की स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 की 2 घातें, मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है, ठीक है। तो आप कह दोगे 3 गुणा 3 9 हो जाते हैं, तो 1/9 इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। अब देखिए सेकेंड पार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताइए कि जब आप प्लस और प्लस को गुणा करते हो तो क्या आता है, कि सिंपल सी बात है, आप +1 और +1 को जब आप गुणा करोगे तो प्लस का ही 1 आएगा ना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक लॉजिक आपको याद रखना है कि अगर एक जैसे निशानों का अगर गुणा करवाते हैं, एक जैसे निशान हो, गुणा करवाएंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और अगर अलग अलग निशान है गुणा करवाएंगे तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर -1 और -1 दोनों सेम हो तो हमेशा प्लस का 1 आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हो जाए कि एक तो प्लस का 1 आ जाए और दूसरा माइनस का 1 आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे माइनस का 1 ही आएगा। या फिर पहला माइनस का आ जाए और दूसरा प्लस का आ जाए तो वहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा। यानी कि सिंपल सी बात, अगर प्लस प्लस का गुणा हो तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा हो तो भी प्लस आएगा, सेम का गुणा हो तो प्लस आएगा। लेकिन अगर एक जैसों का ना हुआ, प्लस माइनस का हो गया या फिर माइनस प्लस का हो गया तो वो कितना आएगा, वो माइनस ही आएगा। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो ये थ्योरी जब क्लियर हो गई आपको, तो अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। क्या कहते हैं क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, घात अगर दी है माइनस में तो 1 बटा किसकी घात दी है, -4 की, कितनी घात दी है, 2। समझ आ गया, ये लॉजिक लगा लोगे कि माइनस है तो 1/, जो भी दिया वो उसको 1/, में ले आओ और घात पॉजिटिव आ जाएगी, घात धनात्मक आ जाएगी, ठीक है। घात को धनात्मक बना लिया, अब क्या किया जाए, अब घात को खोलते हैं। घात 2 है, इसका मतलब जो अंदर वाला है वो 2 बार गुणा में आएगा, यानी -4 गुणा -4। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब माइनस और माइनस एक जैसे निशान, और जब भी एक जैसे निशान आएंगे प्लस आएगा, ठीक है। तो माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये तो प्लस बन गया, लेकिन 4 गुणा 4 क्या बनेगा, 16। तो ये बन गया 1/16। इतना जो है इजी सा आंसर आ गया, 1/16, ठीक है। सिंपल है। अब ये जो है देखिए, थर्ड जो पार्ट है इसको थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्योंकि माइनस है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसको आप व्युत्क्रम बोलते हो वो करना पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको 1/a लिख देना, ठीक है। उसको सीधा क्या ले आना, 1 के भाग में ले आना, वो होता है उसका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, कि जब सिंपल सी बात है कि जब 1/2 पहले से ही व्युत्क्रम में है तो व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, यानी कि उसको जब पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, यानी सिंपल 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, अगर सीधी दी हुई है तो उसको 1/2 लिख दो। अगर 1/2 ही आ गया तो उसको 1/2 को दोबारा से पलटना तो है, जो दिया हो उसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए कि जब आपने माइनस को उड़ाया, तीसरा पार्ट क्या कहता है कि 1/2 की घात है -5, 1/2 की घात है -5। तो अब क्या करोगे, पहले इस माइनस को जो है
हमें सेट करना है कि घात तो क्या रहेगी, 5 रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 1/2, ठीक है। 1/2 को जब उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। समझ में आ गया कि माइनस के लिए हमें इसको पलटना है, पलटा तो क्या आ गया, 2/1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं सीधी। 2/1 का मतलब 2 ही तो होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 2 की घात 5 ये आ जाएगा इसका आंसर। 2 को 5 बार गुणा करवा दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा 32, ठीक है। तो 1/2 की घात -5 कितने होते हैं, 32। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई संख्या पहले से भिन्न रूप में है तो उसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, आपको सारे के सारे लॉजिक क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखोगे और फटाफट से चुटकियों में क्वेश्चन करने लगोगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में ना बस आपको काम ये करना है कि जो हो उसको बस इसके अकॉर्डिंगली आपको मैच करना है, यानी कि इन फॉर्मूले का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से इसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं, कुछ फिर आपको होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो -4 की घात है 5 गुणा -4 की घात है 8। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो चीज़ें गुणा में हो और उनके आधार जब समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आधार आपको अंदर -4 ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी -4। इसका मतलब ये जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 की घात कितनी आ जाएगी, 5 + 8, और 5 + 8 कितनी हो जाएगी, -4 की घात आ जाएगी 13। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसने क्या कहा, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, इसको गुणा नहीं करना आपने। उसने कहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए कि ये जो घात है ना ये कितनी आना चाहिए, ये जो है घात ये धनात्मक आनी चाहिए। इसको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। कहीं आप -14 को 13 बार गुणा करने बैठ जाएं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वही हमें बताना है, ठीक है। धनात्मक घातांक के रूप में आपको बताना है। अब आप कहेंगे कि अगर जो हमारी घातांक है वो ऋणात्मक आती हो तो क्या करें। तो ऋणात्मक आ रही है तो सिंपल सी बात करो, माइनस का मतलब क्या होता है, 1/, में उसके लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ये कुछ कह रहा है इस तरीके से। तो ऐसी कोई फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये रही। इसका मतलब ये फॉर्म क्या कहती है कि अगर a/b पूरे की घात है m, तो इसका मतलब दोनों की अलग अलग घात हम लगा सकते हैं। तो हम दोनों की अलग अलग घात लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर और नीचे 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब है, ठीक है। अंदर लिख लेते हैं, 2 की क्यूब है और उसकी स्क्वायर करनी है, ठीक है। कि पहले 2 की क्यूब थी, उसकी स्क्वायर जो थी यहाँ पर आ गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब 1 की तो स्क्वायर यानी कि 1 गुणा 1, 1 को कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन जब घात के ऊपर घात आ जाती है, जब घात के ऊपर घात आएगी तो दोनों गुणा हो जाएंगी घातें। तो m × n करना है, इसका मतलब 3 गुणा 2 कितनी घात आ जाएगी, 2 की घात 6 आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धनात्मक घात। क्या चाहिए, धनात्मक घातांक, ठीक है। तो आपको इसको ऊपर नहीं लेके आना है, कहीं आप ऐसा नहीं कर देंगे कि 2 की घात -6 लगा दें, गलत बात। हमें धनात्मक घातांक चाहिए, इसका मतलब ये इसका परफेक्ट आंसर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, आपके जो है बुक आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बोर्ड पर ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। ये इजी है, ये आप कर सकते हैं। क्या बोलता है कि -3 की घात है 4, -3 की घात है 4 गुणा 5/3 की वो घात बोल रहा है कि आपको करनी है 4, ठीक है। कि इन दोनों की घात 4 है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि जब 4 घातें होती हैं, ठीक है, तो 4 बार गुणा में होते। चलिए उसको एक बार छोड़िए, पहले तो ये बताइए कि ऐसी फॉर्म यहाँ पर कहाँ बन रही है। तो आप कह देंगे ये रही कि जब a/b है और दोनों की घात कॉमन m दे रखी है तो दोनों की अलग अलग घात लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों की अलग अलग घात लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 की घात 4 तो पड़ी ही है गुणा
5 की घात 4/3 की घात 4 आ गई। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे तो है -3 की घात 4 और यहाँ पे है 3 की घात 4। क्या ये कट जाएंगे? क्या आप कह देंगे हाँ ये कट तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को पहले सॉल्व करना है। क्या करें? देखिए हम क्या करते हैं कि -3 की जब घात करेंगे 4 तो -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, ठीक है। एक बार लिख करके देख लो इनको, ठीक है। इन दोनों माइनस का गुणा हो गया तो प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। इन दोनों माइनस का गुणा हो गया तो कितना आएगा? यहाँ पे प्लस का 9 और यहाँ पे प्लस का 9। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब 9 और 9 का गुणा भी जब करवाओगे, जैसे इन दोनों का अलग से गुणा करवा दिया प्लस का 9 आ गया, इन दोनों का अलग से गुणा करवा दिया तो प्लस का 9 आ गया, बीच में गुणा पड़ा है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 9 और 9 को गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? प्लस का ही तो 81 आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि हमारा जो माइनस है वो जितनी बार आएगा उतनी बार हमारा निशान चेंज होगा। जैसे एक बार आया तो माइनस का निशान आएगा, अगर माइनस 2 बार गुणा होता है तो प्लस का निशान आता है, माइनस गुणा माइनस तो प्लस का निशान आएगा। अगर माइनस को हम 3 बार गुणा करवाते हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन जब प्लस माइनस के साथ एक बार फिर से गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके साथ एक और माइनस आ गया, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस का गुणा करोगे वो तो प्लस ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या बन जाएगा? सिंपल 81 बन जाएगा, ठीक है। और बताइए ज़रा 3 को 4 बार गुणा करो कितना आएगा? 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये तो 81 आया ही है। 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 और 9 को गुणा करते हैं तो 81 आएगा। इसका मतलब ये और ये सेम ही है। अगर सेम है तो यहाँ से इसको काट दें, कट गया तो क्या आ जाएगा? 5 की घात 4 आ जाएगी। और यही हमें बताना है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अगर माइनस दिया है तो उसको इस तरह से खोल करके चेक कर लो कि माइनस वाला किस तरह से प्लस में चेंज हो रहा है या माइनस में चेंज हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये बहुत ही सिंपल सा था। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट आपको बोलता है कि 3 की घात है -7 और इसको भाग देना है 3 की घात -10 से, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है कि 3 की घात है -7, ठीक है, और इसको आपको भाग देना है 3 की घात -10 से। ये चीज़ समझ में आ गई। आगे भी है क्वेश्चन, और इस पूरे को गुणा करना है 3 की घात -5 से। तो अब क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पहले तो भाग का देखो कि जब भाग देना होता है, जब दो संख्याओं को भाग देना होता है और जब हमारा आधार समान होता है तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है तो क्या हो जाएगा? जब भाग देंगे और आधार समान है तो घातें हमारी घट जाएंगी, ठीक है। तो पहले वाली में से दूसरी घटानी है तो 3 और पहले की घात कितनी? -7। इसमें से घटानी है दूसरे की घात। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले की घात -7, ठीक है, इसमें से माइनस करनी है दूसरे की घात कितनी? -10, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का बहुत खास ध्यान रखना है कि माइनस तो बीच में घटानी थी इसलिए, और ये ऑलरेडी -10 था इसलिए दोबारा से माइनस लगाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और गुणा में 3 की पावर -5 पड़ी है, पड़ी रहने दो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा ना, कि किसी चीज़ को माइनस इंटू -10 करते हो तो -10 का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा प्लस का 10, तो ये क्या बन जाएगा? 7 की घात -10 -7 + 10 और 3 की घात -5। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 10 में से 7 गया, कितनी बची? 3 की घात, तो 3 बच गई, गुणा 3 की घात -5। और जब भी कोई दो चीज़ें गुणा में होती हैं तो घातें जुड़ जाया करती हैं, ठीक है। तो अब जुड़ेगी तो क्या आ जाएगा? 3 की घात 3 + -5 की दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, 3 आ गया और फिर क्या आ गया? प्लस में क्या आ गया? जो ये पूरा था ये आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए जब -5 और 3 को जोड़ोगे, -5 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा?
सिंपल सी बात है, घट तो जाएंगे लेकिन निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा, ठीक है। तो 5 में से 3 गए 2, लेकिन निशान किसका, बड़े वाले का, ठीक है। तो बड़ा क्या था 5, तो माइनस आएगा, यानी कि 3 की घात -2 आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आपको तो धनात्मक घातांक के रूप में आंसर लिखना है, तो जब ऋणात्मक वाले को धनात्मक बनाना है तो 1/, में कर दें, यानी इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1/3 की घात 2, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया कि इन दोनों को भाग देना है। जब भाग देते हैं आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। पहली घात -7, घटाव का निशान, दूसरी घात, ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद क्या किया, माइनस और माइनस गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस के 10 और माइनस के साथ कितने आ गए, प्लस के 3 आ गए, माइनस की 5 घात चल रही थी। अब दोनों जब गुणा में हैं, जब दो चीज़ें गुणा में होगी तो उनकी घातें जुड़ेंगी, घातों को जोड़ा तो -5 + 3 कितना आएगा, -2, ठीक है। लेकिन हमें धनात्मक घात चाहिए थी, इसलिए हमने 1/3 की घात 2 लगा दी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। 5th जो पार्ट है वो क्या कहता है कि 2 की घात आपको करनी है -3 और 7 की घात भी आपको करनी है -3। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, गुणा में है, घातें सेम है, गुणा में है लेकिन घातें सेम है। पहले तो इसकी माइनस घात रिमूव कर लोगे, क्या आ जाएगा, 1/, में 2 की घात 3 और 1/, में 7 की घात 3, ठीक है। 1/, में सारा का सारा आ जाएगा, बस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि आपकी घातें समान हैं लेकिन जो आधार है वो समान नहीं है। घातें समान है लेकिन आधार समान नहीं है, तो पहले इन दोनों को गुणा कर दोगे, 7 दूने 14, तो 14 की घात 3 आ जाएगी, 1/14 की घात 3 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हिंट मैंने दे दी है, हिंट आप लेकर के जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन, अब आप जो भी क्वेश्चंस करवाए ना तो इनकी प्रैक्टिस करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम मज़ेदार से क्वेश्चन है और यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो तो बहुत ही मज़ेदार होगी, ठीक है। आप देखिएगा, आप आगे वाली एक्सरसाइज देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी प्रश्नावली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।